और उसको हेड ऑन लेना, उसको चैलेंज की तरह लेना और अपने परिवार के लिए लड़ना एक जज्बा पैदा करता है और वो सच में आज संतोष जी के लिए फील होता है। जितनी बार भी मैं इनसे मिलता हूँ तो वो पॉजिटिविटी मिलती है। बट दोस्तों, आज हमारा और आपसे मिलने का जो पर्पस है वो लार्जर पर्पस ये है कि वर्ल्ड में बहुत सारे हीरिंग डेज मनाए जाते हैं। कार्डियक डे, हार्ट डे, कैंसर डे, नो टोबैको डेज, ऐसे करके बहुत सारे दिन बने हुए हैं। उनका एक ही पर्पस है कि उस दौरान हम उन चीज़ों के लिए समाज में संचार करें, एक मैसेज दें, लोगों को एक जागरूकता पैदा करें। तो अभी 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है, जो WHO और यूनेस्को द्वारा। तो इसी मौके के लिए ही हम लोग आज आपको मिल रहे हैं कि आप लोगों के अंदर, कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि तो पहुंचता है अपनी कलम की ताकत, तो आपके पास कलम की ताकत है। तो आज आपके द्वारा हम अपने भारतीय समाज तक ये मैसेज लेके जा पाए कि गूंगा बहरा या मूक बधिर पैदा होना तो परमपिता परमात्मा के हाथ में, लेकिन अब इंसान ने बहुत सारी मेडिकल साइंस और अपने विज्ञान के साथ चीजों को बदला भी है। तो उनके अंदर एक बदलाव ये भी है कि एक मूक बधिर होना अब जरूरी परमात्मा ने तो दिया है, लेकिन इंसानों ने उसको करेक्ट कर सकते, अगर हम सही समय पे सही एक्शन उठाएं तो। ये सारी कवायद तभी सक्सेसफुल या रंग आती है जितनी जल्दी ये एक ऑपरेशन होता है मूक बधिर के लिए, जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट कहा जाता है, और अगर वो सही समय पे मिल जाए, जितनी जल्दी मिल जाए, उतना ही बच्चा वो नॉर्मल मिलता है। तो जब मैं ये कह रहा हूं जितनी जल्दी मिल जाए, तो उसका दूसरा लिटरल मीनिंग ये है कि जितना लेट मिलेगा उतना ही बच्चे को नुकसान होगा, यानी वो भरपाई फिर वो लाइफ लॉन्ग नहीं हो पाएगी। तो इस केस में जो एक पर्टिकुलर एक चीज है, जो आज जो हमारा एक मकसद है आप तक मिलने का, कि वर्ल्ड हियरिंग डे का मौका है, और जैसा कि वीडियो में है कि लगभग 200 से 250 बच्चे जो हैं प्रति वर्ष पर लाख औसतन मूक बधिर यानी डेफ म्यूट पैदा होता है। ये अपने आप में हमारे विशाल देश के लिए बड़ी संख्या है, और ये वो बच्चे हैं जो आगे चल के समाज में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक बोझ की तरह ले लिया जाता है, चाहे कितना भी सपोर्टिव प्रोग्राम क्यों ना हो। तो ऐसे बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट एक वरदान है, और आपकी कलम की ताकत से ये समाज में ये जागरूकता फैलेगी कि ये ऑपरेशन कराया जा सकता है, संभव है, और उसके द्वारा वो नॉर्मल हो जाते हैं। वो उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मेरे साथी राजा बैठे हैं, डॉक्टर राजा, वो आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस, उसके द्वारा वो समाज में शामिल हो जाते हैं। छोटी सी बात यह है कि इस ऑपरेशन का खर्चा काफी आता है, क्योंकि ये इम्प्लांट इंडिया में नहीं, बाहर से आता है, तो उसकी वजह से काफी कॉस्टली सर्जरी बनती है मध्यम वर्गीय या अबव मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। इस टोटल प्रोसेस का खर्चा लगभग 10 लाख तक चला जाता है। बट मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को हाईलाइट करें कि कॉक्लियर इम्प्लांट नामक ऑपरेशन से इस वर्ल्ड हियरिंग डे पे कि ये सब चीजें मुमकिन है, और ये भी हाईलाइट करें कि हमारे जो इतना खर्चा है, हमारे यहाँ आज समाज में कई गैर सरकारी और सरकारी संस्थाएं ऐसी हैं, एनजीओ हैं, जो सारे प्रोसेस को पूरी तरह से कराने के लिए सपोर्ट करती है। तो ऐसी ही एक संस्था की जिसके हम पैनल पे हैं, एनजीओ है हंस फाउंडेशन, जो गुड़गांव में है। उनकी भी जब दादी आई और प्रॉपर इनके मेडिकल टेस्ट के बाद जब हमें पता चल गया कि इस बच्चे के अंदर इम्प्लांट फिट हो सकता है, तो हमने फिर इसको तुरंत हंस फाउंडेशन के पास लेके गए। हंस फाउंडेशन ने इनको पूरा स्क्रीन आउट किया, इनका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया, और जब उन्होंने इस कैंडिडेट को सही पाया तो पूरा ऑपरेशन की सपोर्ट किया। ऐसा ही नहीं कि इनको किया, और भी परिवार हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की भी एडिप स्कीम है, जिसके लिए हॉस्पिटल सेक्टर 8 पैनल थे। गवर्नमेंट की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके द्वारा ये ऑपरेशन फ्री में अफोर्ड करवाया जाता है नीडी फैमिली। पॉइंट इज अगेन द सेम थिंग कि आप इसको आगे कन्वे कर दें ताकि लोगों को पता तो चले। दूसरा, फिर इसके बाद इनका ऑपरेशन की कवायद की जर्नी शुरू हुई। उन्होंने हंस फाउंडेशन ने सिर्फ ना कि इम्प्लांट बट की रिहेबिलिटेशन और बच्चे का पढ़ने लिखने की थेरेपी का भी खर्चा उठाने की सहमति उठाई।
इसके बाद इनका ऑपरेशन अर्ली दिसंबर में हमने प्लान किया और ऑपरेशन के बाद मशीन का स्विच ऑन होता है, मशीन लग गई है और अब बच्चा एक नॉर्मल बच्चों की तरह सुन। तो एक ये प्रोसेस है और उस प्रोसेस की एनाटॉमी यानी उसकी सर्जरी की जो डिटेल है वो डॉक्टर राजा सुमन बताएंगे। उसके बाद मैं माननीय संतोष जी से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के सामने आए, अपनी मन की बात रखें और आप लोग प्रश्न हैं फिर आपसे। धन्यवाद। सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो कॉक्लियर इम्प्लांट जो है इस प्रोसेस का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई अ बेबी हु इज हैविंग हियरिंग लॉस। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो हमारा जो गवर्नमेंट का स्कीम एंड हर हॉस्पिटल इज wherever there is a newborn and we tend to tell them screen the babies for hearing loss during the birth itself. So if we identify the children with hearing loss early, we can intervene and we can give a proper intervention to the children. So according to WHO, almost we have 6.3 million hearing loss in India, people with hearing loss in India, and majority of them are children. And because of which the government of India and other state governments also have started a scheme to give cochlear implants of free of cost, and their surgery is also taken care of. So once we identify a baby with hearing loss with the help of a test called ABR or SSR, we quantify the amount of hearing loss, how much percentage the baby is having hearing loss. Then we see there are certain assessments for radiological assessment and blood test वगैरह होता है. Radiological assessments में हमको पता चलेगा whether the cochlear implant can be fitted for this kid or not. Then उसके बाद we have to see for funding agencies. One such is central government funding agency which is ADIT. Assistive devices they will provide for person with disabilities, and the other NGO is one such we have in Punjab is THF, the Hans Foundation, and there are multiple state governments like Uttar Pradesh, Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala have their own state-run schemes. So each cochlear implant costs almost 6.5 lakhs, the minimum cost, and it can go up to 17 lakhs for just 1 year, the cochlear implant device alone. And the surgery cost ranges from 75,000 to 3 lakh according to the hospitals and the place. Then the most important point of the implant process is the rehabilitation thing. So we give the cochlear implant, we switch it on, the child will start here, but for speech and communication we need to habilitate them, which is a longer process in the whole thing. If the child is younger, the rehabilitation will not take much time. If the child is older, the rehabilitation will take little more time. And as we start the rehabilitation, we advise the parents to enroll the children in typically developing children, not special school, typical schools, so that the child will start communicating with their peers and they get the normal speech and language milestones. The goal of cochlear implants for us to get the children normal speech and language milestones. I think I'm clear. So I'll hand over the mic to Dr. Ravi Bhatia sir. Basically, जो डॉक्टर राजा ने बताया, आपके द्वारा हम ये चाहते हैं तो लोगों तक ये मैसेज है कि कॉक्लियर इम्प्लांट से मुकबदिर बनना जरूरी नहीं है। आज के कॉक्लियर इम्प्लांट से नंबर 1, नंबर 2 गैर सरकारी और सरकारी हेल्थ जो है वो आज की डेट में है, और नंबर 3 जो चाइल्डहुड डेफनेस है वो जितनी जल्दी पता चले, जितनी जल्दी, बजाय कि क्या होता है समाज में कि 3 साल का बच्चा हो गया नहीं बोल रहा, तो इसके पापा लेट बोले थे, इसकी मम्मी लेट बोली थी, आमतौर से हमारे परिवारों में यही चलन रहता है। तो वो वैसी प्रोसेस में ना जाए। अगर कोई बच्चा जो हमें पेरेंट्स को आइडिया लग जाता है कि वो 12 महीने का ताली बजा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी घरों में मुड़ के नहीं देख रहा है, तो कुछ गड़बड़ है, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, मम्मा पापा ऐसे करके जो मीनिंगफुल वर्ड है, पानी ऐसे करके कुछ जो नहीं बोल रहा, तो पेरेंट्स कैन मेक इट आउट। तो अगर ऐसी कोई चीज रहे तो बजाय कि डिनायल मोड में ना जाए और वो तुरंत नियरेस्ट ऑडियोलॉजिस्ट या ENT डॉक्टर को संपर्क। अब मैं इस सारे प्रोसेस में ये चौथा जो पॉइंट है कि जो आपके माध्यम से कि नॉर्मली हिंदुस्तान में हमारे कंटेम्पररी आज के डेट में मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जो एक समाज का एक पैटर्न है, तो जो कॉक्लियर इम्प्लांट
फैमिली को करवाती है, पता चलता है और ऑपरेशन होता है, सारे प्रोसेस में एवरेज लगभग 3.5 से 4 साल। मैक्सिमम इम्प्लांट हमारे देश में, मुल्क में 3.5 से 4 साल के बच्चों का होता है। 90%, मोर देन 90%, क्योंकि ये सब होते होते, फंड अरेंज होते हुए, पता लगते हुए, नियरेस्ट इम्प्लांट सेंटर, डॉक्टर देखते हुए जहाँ ये सारी सुविधाएं हैं, डिसीजन मेकिंग होते हुए एक लंबा प्रोसेस। छोटा सा ऑपरेशन भी कराना हो तो हमें डॉक्टर और अस्पताल ढूंढने में हमें 15-20 दिन का समय लगता है कि कौन सा अच्छा डॉक्टर है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा। एक समाज एक तो बड़ा है, डिसीजन से, प्रक्रियाओं से निकलती है, परिवार डिस्कशनों से निकलते हैं और बच्चों से मिलते हैं। तो लेकिन इसमें जो चौथा पॉइंट ये है कि ये 1 साल से भी कम उम्र है, 8.5-9 महीने में पता चला और 15 दिनों के अंदर हमने ऑपरेट किया। जो मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो भी बहुत ही बड़ी बात है। 1 साल से कम डेवलप्ड मुल्कों में तो फिर भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे देशों में अगर कोई संख्या ऐसा कहीं कोई लॉग रजिस्टर नहीं है, बट फिर भी बिलो द एज ऑफ 1 ईयर इतनी छोटी वेट पे मेडिकल सर्जरी, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, जो कि एक लंबी सर्जरी होती है, करना वो भी एक चैलेंजिंग है। तो ये अपने आप में ये भी एक समाज के लिए और हमारे लिए एक बड़ी, जैसे होता है ना, आपके लिए कुछ होता है कि आपकी बात पूरी कहाँ तक, कितने लोगों तक इम्पैक्ट की, तो हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व का होता है कि भगवान ने हमें इतनी ताकत दी, इतनी समझ दी कि हम इतने छोटे बच्चे को भी ऑपरेट कर पाए। हमारा सेटअप इतना अच्छा है, हमारा टीम वर्क भगवान की दया से इतना अच्छा है कि हम ऐसे केसेस ले पाते हैं। और बताते हुए खुशी भी हो रही है, लेकिन घमंड नहीं। खुशी हो रही है, घमंड नहीं। 2 बार मैंने इसलिए बोला कि कई बार भगवान भी क्या बोलता है कि कैसे बोल रहे हैं। तो हमारा जो सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 है, आप समझ गए मेरी बात। तो ऐसे हम पिछले 5 सालों में 250 से 300 से ज्यादा कॉक्लियर इम्प्लांट कर चुके हैं। ये कॉम्प्लेक्स रिहैबिलिटेशन के द्वारा बच्चा निकलेगा और हर बच्चे वहां ऐसे ही निकलते हैं, तभी बच्चा बोल पाता है। सर्जरी से नहीं बोल पाता, बाद में रिहैबिलिटेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके लिए बहुत सारे अलग अलग किस्म के रिहैबिलिटेशन के लोग होते हैं। वो हमारे फरीदाबाद में है और हम हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के शायद सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़े कॉक्लियर इम्प्लांट सेंटर है। तो अगर आप और इसके बाबा, मन्नत के बाबा है, वो भी सुनते थे, बोलते थे। तो मैंने तो मेरे बच्चों को संभाल लिया। मेरे बेटा बेटी जो हैं दोनों ऐसे ही है, ये भी जो नहीं बोल पाते, नहीं सुन पाते, तो मैंने इनको संभाल लिया। तो मैंने सोचा अब मन्नत हो गई और मन्नत के मम्मी पापा तो दोनों एक जैसे ही हैं, इनको कौन संभालेगा मन्नत को। देखो मैं जहाँ भी हम बाहर जाएंगे, हमें कोई बोलेगा भाई ये जगह कहाँ पर है, तो हम उसको पूछ के जाएंगे ना, हमें सुनता है। चलो फिर मैंने ठाना कि मन्नत की मुझे सर्जरी करवानी है। जैसे तैसे मैंने मन्नत को कहीं घूम फिर के ना मैंने सर्जरी करवाई और किसी ने मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर दिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेरे को नंबर मिले इन सर के। तो बोला कि वहाँ फरीदाबाद में सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में जाना और वहाँ डॉक्टर से मिलना। तो इन डॉक्टर से मैंने बात की और इनसे मैं मिली, तो इन्होंने मेरे को सारा प्रोसेस बताया कि ऐसे ऐसे ही सर्जरी होगी।